और अब बात करेंगे जिन्नालैंड की। अपने वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार उथल पुथल झेल रहा है। उथल पुथल वाले हालात ठीक होने की वजह और बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि वहां पर आंतरिक दबाव, आंतरिक राजनीति की वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है और शहबाज सरकार ने भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। क्या खत्म हो जाएगा पाकिस्तान? आपसी जंग बनेगी खात्मे का कारण। जिन्नालैंड का होगा द एंड। ये सवाल हम यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि ये सवाल इन्हीं दो तस्वीरों के चलते और ज्यादा बड़े हो चले हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर चलती इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब इमरान की रिहाई की मांग कर रहे पीटीआई कार्यकर्ताओं पर शहबाज की सेना उस समय बूटों से हमला करती रही जब वो नमाज पढ़ रहे थे। वह दूसरी तस्वीर उस लड़ाई की है जो बीते काफी समय से शिया और सुन्नी की आड़ में पाकिस्तान में चल रही है, जिसमें आए दिन कई लोगों की जान जा रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना धार्मिक कट्टरता की आड़ में न सिर्फ अपने नागरिकों को भड़काती है, बल्कि इसी धार्मिक कट्टरता की आड़ में युवाओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग तक देती है। और ये सब सिर्फ अपने दुश्मनों से बदला लेने और पड़ोसी देश में अशांति फैलाने के लिए किया जाता है। इसमें पाकिस्तान का सबसे पहला निशाना भारत होता है। दूसरे देशों में अशांति फैलाने की साजिश रचते रचते पाकिस्तान भूल गया कि जो चिंगारी वो दूसरों के लिए भड़का रहा है, एक दिन उसकी आग उसके खुद के घर को खाक कर देगी। आज हालात कुछ ऐसे ही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर सीमांत इलाके खैबर पख्तूनख्वा तक हिंसा की आग भड़की हुई है। हालात ऐसे हैं कि शहबाज सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। सड़कों पर मिलिट्री का राज है और कानून के नाम पर लोग सामूहिक हमला कर खुद ही इंसाफ कर रहे हैं। वो तस्वीरें दुनिया ने भी देखी कि किस तरह से इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन को पाकिस्तानी सेना ने अपने बूटों के नीचे कुचल दिया। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों का जनाजा पूरे गाजे बाजे के साथ निकला। प्रदर्शन को दबाने के लिए पाक सेना ने सारी हदें पार कर दी। हालात ये थे कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम बुशरा बीवी की उस गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया जिससे वो प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी। उसके बाद से बुशरा बीवी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ सरकार ही अपनी जनता से दुश्मनी निकाल रही है और विरोध कर रहे लोगों पर दुश्मनों की तरह हमले कर रही है, बल्कि कई इलाकों में कौमी जंग इस कदर बढ़ गई है कि उसके चलते सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के हालात कुछ ऐसे ही है, जहां संघर्ष विराम के बावजूद सुन्नी और शिया जनजातियों के बीच भयंकर हिंसक झड़प जारी है। दोनों गुट आमने सामने हैं। बीते दिनों हुई झड़प में 10 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हिंसा अफगानिस्तान सीमा से लगे कुर्रम जिले में हुई। इस संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में शिया और सुन्नी जनजाति के संघर्ष में पैसेंजर वैन काफिले पर फायरिंग की गई। ये सभी गाड़ियां एक काफिले में पार चिनार से खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर जा रही थी। दोनों समुदायों के बीच अब तक हिंसा में लगभग 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हैं। फिलहाल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उसके पास न शांति है और न ही समृद्धि। अर्थव्यवस्था पहले से चौपट थी। अब सरकार विरोधी प्रदर्शन से लेकर जातीय हिंसा की आग में जल रहे पाकिस्तान के लिए आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न सिर्फ पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध पीटीआई समर्थक करते नजर आ रहे हैं, बल्कि लंदन में भी विरोध हो रहा है। पीटीआई समर्थकों ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है, विरोध किया है। शहबाज सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका विरोध करते हुए पीटीआई के समर्थक नजर आ रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए नजर आए। लगातार शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पीटीआई के समर्थक नजर आ रहे हैं।
पाकिस्तान में हमेशा देखा जाता है, जब से देखिए पाकिस्तान बना उसके बाद से ही पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अस्थिर रहे हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं हो पाते। यहाँ तक कि सरकार के लिए भी अपना कार्यकाल पूरा करना यहाँ पर किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है। और अब बात करेंगे सनातन एकता पद यात्रा की, जिसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकाल रहे हैं। आज यात्रा का 8वां दिन है, लेकिन इस यात्रा पर जमकर विरोधी तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। बिल्कुल, कल्की धाम के पीठाधीश्वर लेकिन इस यात्रा में शामिल हुए हैं, और जब वो इस यात्रा में शामिल हुए तो उन्होंने बाबा बागेश्वर के सुर में सुर मिलाते हुए कहा और विरोधियों को भी तगड़ा जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। सनातन पर हो रही इंटरनेशनल साजिश। ये एक इंटरनेशनल साजिश है कि सनातन को कमजोर किया जाए, सनातन को तोड़ा जाए, सनातन को खंड खंड किया जाए। पाक के बाद बांग्लादेश को देना है जवाब। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश को सही सख्त भाषा में समझाने की जरूरत है। वर्शिप एक्ट पर भी सवाल। वर्शिप एक्ट इसलिए बना ताकि 47 से पहले जो गुनाह हुआ है हिंदुओं को बंटने से रोकना है। एक तरफ जहां देश भर के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सनातन विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा। वो इस यात्रा के जरिए सनातन पर हमला बोल रहे हैं। बाबा बागेश्वर के साथ साथ यात्रा में शामिल हो रहा हर शख्स, चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता, संत हो या फिर आम इंसान, अब इन विरोधियों को जवाब भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इस यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि सनातन को कमजोर करने के लिए इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। देखिए, भारत एक सनातन राष्ट्र है। अगर सनातन की यात्रा भारत में नहीं चलेगी तो कहां चलेगी? पूरी दुनिया में सनातन को मिटाने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश में सनातन पे हमला हो रहा है, कनाडा में सनातन पे हमला हो रहा है। ये एक इंटरनेशनल साजिश है कि सनातन को कमजोर किया जाए, सनातन को तोड़ा जाए, सनातन को खंड खंड किया जाए। प्रमोद कृष्णम ने पाक के बाद बांग्लादेश को संदेश देने की बात कही, तो वहीं कनाडा और उसका समर्थन करने वाले अपने सांसदों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसी तरह हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश को सही सख्त भाषा में समझाने की जरूरत है। प्रमोद कृष्णम ने जहां सनातन की रक्षा पर जोर दिया, तो वहीं वर्शिप एक्ट को गुनाह पर पर्दा डालने वाला एक्ट बता दिया। इस्लाम पर भी खुलकर बोले प्रमोद कृष्णम। सनातन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो ये जो वर्शिप एक्ट है, आज जरूरत है इसे बदल देने की। और माफ करना, इस्लाम भी किसी मंदिर को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है कि अगर कहीं मंदिर है उसको तोड़ के मस्जिद बनाओगे तो ठीक नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर देश को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि पूरी दुनिया के सनातनियों को एक होना होगा। कि राहुल गांधी जी इस देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं। कभी जाति के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, कभी भाषा के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी काले गोरे के नाम पे, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे। तो अल्टीमेटली टारगेट क्या है? सनातन। तो जिस सनातन पे सब हमले कर रहे हैं, हम उस सनातन के झंडे को पूरी दुनिया में लहराना चाहते हैं। वही काम बागेश्वर धाम कर रहा है। जाहिर है देश भर के